गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। अभी मैं जिम जा रहा हूँ। आई आल्सो सजेस्ट कि आप लोग भी जाओ जिम। यू नो द मेन रीज़न वाई आई से दिस, आप लोग अगर कुछ कुछ महीनों से या कुछ सालों से अगर आप लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे तो एवरीथिंग नकली हो जा रहा है। लाइक सब कुछ में कुछ ना कुछ गलती, मतलब नकली फूड, नकली ड्रिंक्स, वाटर में भी कुछ भी, एवरीथिंग कहीं ना कहीं केमिकल्स जो भी मिला ही जाता है। लाइक डायरेक्ट लाइक अच्छा फूड। अब मैं एक 2 डेज़ पहले का न्यूज़ मैंने सुना था, न्यूज़ पढ़ रहा था मैंने, तो उसमें था कि बेंगलुरु के वेजिटेबल्स में भी कुछ लेड केमिकल्स ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे वो लोग वो प्रोसेसिंग में करके। एंड देन उससे पहले लाइक 1 मंथ के पहले आंध्र प्रदेश हो, बेंगलुरु हो, या थोड़ा मिल्क फैक्ट्रीज में उसमें भी कुछ केमिकल्स मिलाते जा रहे करके। तो आई थिंक आई डोंट नो लाइक एज ह्यूमंस वेयर वी आर गोइंग करके हम लोग उसको तो रुका ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। लाइक वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हमारे हाथ में जो है हमारे हेल्थ, एटलीस्ट बेसिक एक्सरसाइज अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारा रेसिस्टेंस पावर हो वो इंक्रीज़ हो सकता है। बिकॉज व्हेन वी कैनॉट control, we cannot keep thinking of things which are not in our control. Better focus on things which are in our control. Do some exercises guys, that's what I do every day. I'm kind of shocked मैंने जब वो न्यूज़ पढ़ा था बेंगलुरु वेजिटेबल्स में वो पूरे केमिकल्स हो लेड सब कुछ मिक्स कर रहे वो प्रोसेसिंग में करके। बिकॉज द थिंग इज, मैंने थोड़े दिन के पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक कोटेशन था कि एनी एनिमल विल नॉट स्प्रे केमिकल्स ऑन फूड दैट द फेलो एनिमल्स आर गोइंग टू ईट एक्सेप्ट ह्यूमंस। मतलब कोई एनी लिविंग थिंग विल नॉट डू दैट बिकॉज यू वांट योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स आल्सो टू लिव. I don't know how humans will do to other humans. गाइस टाइम हो रहा है 11 o'clock. बाहर धूप देखेंगे तो लग रहा है मानो फ्लैग यहाँ पे जैसा फील हो रहा है, ओवन की जैसा फील हो रहा है. हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि दादी उनका गोम को जाना है करके, वहाँ पे डायरेक्ट गैस के ऊपर बैठा जैसा ही लगता है गाइस. डायरेक्ट ओवन निकाल के गैस के ऊपर बैठे तो कैसा रहता वैसा रहता. वहाँ पे यहाँ पे देख लिटरली टू मच धूप. हाँ हम दे वो. गाइस भैया घर में नहीं है तो कार का पोजीशन है गाइस, देखो इतना ही. अब इसको कौन टच भी कर को नहीं रहते, बस स्ट्रैंडेड पड़ के रहता है यहीं पे. आतिक का भी सेम, आतिक का कार भी, आतिक नहीं है तो आतिक का कार कवर होके आराम से रेस्ट लेते रहते दो भी. अब भैया उन्होंने आने का है वेंसडे मॉर्निंग आते गते, अज्जू भी वेंसडे मॉर्निंग आता गते. आई एम वेरी मच एक्साइटेड गाइस. मतलब बहुत कुछ व्लॉग्स करना है कि प्लान कर रहे हैं. रमज़ान होने के बाद कहीं पे जाना करके भी प्लान है. एंड देन अज्जू गड़ू मतलब आएगा तो घर में साइलेंट नहीं रह सकते गाइस. उन्हें कुछ ना कुछ करता ही रहता, कहीं ना कहीं जाना करके बोलता रहता. तो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग. लकीली उसका भी लीव्स है, तो लीव नहीं है तो वर्क करता रहेगा, बट लीव्स है ना, लीव्स की वजह से उन्होंने हाँ पे जाओ, इधर जाएंगे टी के लिए उन्हें कड़पा जाए के आएंगे करके बोलता गाइस. वैसा मेंटालिटी है उसका. तो आ रहे गए, देखना पड़ेगा फिर कैसा रहता करके. हम लोग भी सोचे थे कि उसी टाइम में आएंगे करके, बट लकीली 2 दिन पहले आए. रीज़न यह है कि मुझे मंडे ट्यूसडे लीव नहीं मिला, वेंसडे भी लीव नहीं मिला, मतलब कंफर्म अभी नहीं हुआ, थर्सडे से है, देखना पड़ेगा. मैं तो पूछा हूँ लीव. एंड या दिस इज सी हाउ मच ओपन प्लेस है. घर में इतना है हम लोगों को खेलने के लिए. हम लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं यहाँ पे. ऑलरेडी आप लोग एक 10 हार्डलेस का ब्लॉग में देख के होंगे तो आपको दिखेगा. अच्छा, सो मच गुड. सी हाउ गुड दिस फ्लावर्स ट्रीज, नाइस. एक बार होम टूर का वीडियो करना है गाइस, बहुत बड़ा है घर गाइस. इसे मैं खाना खा रहा हूँ इधर, इसे फुल खांसी है. देखो उन्होंने क्या खा रही दिखा रहे, ब्रेड उसमें फिर पालकवा ऐसा आता कि वो थॉट. गाइस दिस इज़ द प्लेस वेयर आई रेगुलरली गेट चिकन एक्चुअली. मतलब कबाब चिकन मिलता है यहाँ पे, विच इज़ लाइक ऑयललेस. बहुत अच्छा रहता है. द थिंग इज़ देयर इज़ नो गैस.
गैस अभी तक मैंने बाहर गया था. दिस इज चिकन हलीम, सॉरी दिस इज शवरमा और चिकन हलीम लेकर आया मैं. जनरली मैं जब वहाँ पे जाता हूँ आई यूज टू ईट चिकन कबाब एज आई टोल्ड. वहाँ पे नो गैस, ऐसा मैंने ऑलरेडी बता दिया. द थिंग इज इंटरेस्टिंगली गैस नहीं है. इमेजिन करो कहीं पे एक कैनाल है, वो कैनाल को ईरान ने ब्लॉक कर दिया. पुलिवेंदला एक स्मॉल टाउन है, वहाँ पे गैस बंद हो गया. देखो कितना दूर कनेक्शन है. अमेजिंग. तो गाइस मैंने पिछले 1 आवर से एक्चुअली इंस्टाग्राम में रील्स देखा. कंप्लीट 1 आवर से खाली रील्स ही देखता था इंस्टाग्राम में. मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल भी कर दिया था. सना ने फोर्स करके इंस्टॉल कर लो करके बोले तो मैंने इंस्टॉल करा था. एंड पास्ट 1 आवर से मैंने इंस्टाग्राम में रील्स ही देखता था. कुछ नहीं, सब कुछ नेगेटिविटी है. सब कुछ नेगेटिव. टू मेनी नेगेटिव थिंग्स दैट दे विल पुट इन द माइंड. एक कोई बोलेगा World War III आ जाएगा. इमीडिएटली आप सोलर पावर बैंक रख लो एंड देन मैप्स डाउनलोड कर लो ऐप का. मतलब when there is this so much of confusion in people, they just want to क्या बोलते हैं, वो confusion को यूज़ कर लेना चाहते हैं. कोई बोलता है पावर बैंक, कोई बोलता है मैप्स डाउनलोड कर लो, कोई बोलता है वॉकी टाकी खरीद लो. मतलब कुछ भी, लिटरली कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग. मतलब हर एक सिचुएशंस को इतना यूज़ करे जाता है. मुझे तो शॉक हो जा रहा है लाइक कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है देखिए. हर कुछ एक कंट्री, मतलब ईरान इज़राइल ये वार चल रहा है. एंड देन अभी चाइना देखेंगे तो ताइवान को अटैक करने के लिए रेडी से रखो है वहाँ पे नेवी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट सब कुछ. एंड रशिया इज़ इनडायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान in helping the war. And I don't know like what's going on around the world. एक कोई बोलेगा some world new order आ जाएगा 2013 के लिए, उसी लिए हम लोगों पूरा को प्रिपेयर कर रहे mentally. Everything is going and somewhere like Epstein files is going on to cover up this. They are going to start a world war करके. और कोई बोलेगा सब कुछ conspiracy theories. 1 आवर में देख के मुझे तो हेडेक आ रहा है. मतलब एवरीथिंग कुछ भी एक, मतलब मैं भी, आप लोग देख के रहेंगे तो मैं भी रख के था स्टेटस. एंड देन प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था वो जो क्लाउड सोलर इंजीनियरिंग कर रहा है करके, कितने सारे चल रहे हैं पूरा. मतलब इतना अनसर्टेनिटी हम हमारी जनरेशन को क्यों मिला है करके मुझे बहुत दर्द हो रहा है एक्चुअली. बचपन में जब हम लोग थे 10th क्लास को पब्लिक एग्ज़ाम रहेगा या नहीं करके, उस टेंशन में ही पढ़ते थे हम लोग एग्ज़ाम पूरा. वो बहुत छोटा टेंशन नहीं होता है जब आप 10th क्लास एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होते हैं. आपका पूरा ज़िंदगी वो एग्ज़ाम ही होता है, मतलब और कुछ नहीं रहता है उस एज में. उतना अनसर्टेनिटी हम लोग फेस करे थे. पब्लिक एग्ज़ाम नहीं रहेगा या रहेगा, क्योंकि इट्स डिफरेंट राइट. व्हेन यू हैव ए पब्लिक एग्ज़ाम, व्हेन यू डोंट हैव ए पब्लिक एग्ज़ाम, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट. वो पब्लिक नहीं, बट आप खुद स्कूल में लिखेंगे. आप पब्लिक है तो और कहीं जाके लिखेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट होगा, वो होगा, ये होगा, करेक्शन कहीं जाके करेगा, दूसरा पर्सन कोई आके करेक्शन करेगा, इन्विजिलेशन है. उतना अनसर्टेनिटी में हम लोग 15 साल रहेंगे ना, 14-15 years when I wrote my 10th class exam. Now I am almost like 29. This much of uncertainty. एक घंटा में कोई, मतलब थर्ड वर्ल्ड वार आ जाएगा, वर्ल्ड न्यू वार हो, बाल कम्युनिटी, एलिट कम्युनिटी, इल्यूमिनाटी आ जाएगा. ओह माय गॉड. एक कोई बोलेगा रेप्टाइल्स है, ह्यूमंस नहीं है. ये पूरा मतलब एलियंस है. पूरा मास को एक रख के उन्होंने वर्ल्ड को पूरा रूल कर रहे हैं अभी. इतना सारा, मतलब 1 आवर में मैं देख नहीं पाया. मैं लिटरली वांट टू अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम. सना आने के बाद मैं बोलना करके हूँ. लिटरली मतलब ब्रेन रॉट हो गया. मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या चल रहा है, क्या है ये करके. मुझे लाइक आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है बाहर करके. इट इज़ टू मच टू टेक एक्चुअली, टू मच. इतना थिंक करके करके आई थिंक दीज थिंग्स विल हैपन. एक कोई बोलेगा मतलब AI जॉब्स वो तो है, सब कुछ ऐसे चल रहा है. आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन एंड इट्स टू मच टू थिंक. आई जस्ट वांट टू स्लीप गाइस. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई हैड टू मच. आई होप you did not had that much. So that's it for today. Bye guys.